तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यहाँ पर एसबीआई में क्रेडिट कार्ड किस तरह से बनवा सकते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही कितने दिनों में आपका जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक ऑफिशियली वेबसाइट है एसबीआई की। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होता है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है। दूसरा आ जाता है आपको यहाँ पर अपनी प्रोफेशनली डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट करनी है। तीसरा आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करनी है। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, तीन चीज़ों को आप यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो आपका जो एसबीआई में क्रेडिट कार्ड है वो आपका यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है कि आपको यहाँ पर 10x रिवार्ड मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी फायदा मिलेगा। ईएमआई वगैरह आप यहाँ पर खरीदोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी छूट देखने को मिलेगी। हो सकता है 10% तक आपको छूट देखने को मिले। इसी के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पर रीच देखने को मिलेगी। यानी कि 2 लाख रुपए तक का जो सामान है ना, वो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीद सकते हो, कहीं भी खरीद सकते हो इवन। अब आता है कि आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या करना है। नीचे सिंपली ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, जिसमें हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो उसमें आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपने मिडिल नेम लिखना है, जो भी आपका मिडिल नेम है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के नीचे आपको अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल आउट करने हैं। जैसे ही आप अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल आउट करते हैं तो नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यानी कि जिन मोबाइल नंबरों को आपने यहाँ पर लिखा था उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गई होगी। वो ओटीपी यहाँ पर 6 डिजिट की होगी, जिसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी फिल कर देते हैं तो नीचे आपको कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें आपको यहाँ पर विल कनेक्ट ऑन, यानी कि आपका जो भी यहाँ पर नाम वगैरह है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और नाम आने के नीचे आपको यहाँ पर अपने सिटी का नेम लिखना है कि भाई आप यहाँ पर जयपुर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आप यहाँ पर कानपुर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो आपको अपनी सिटी का नेम लिखना है। सिटी का नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म ओटीपी के सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको अपने यहाँ पर मदर का नेम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, और आप यहाँ पर अपना रेफरल कोड लिख सकते हो। ये एक ऑप्शनल है, यानी कि आप यहाँ पर रेफरल कोड को छोड़ सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पर अपने मदर का नेम लिखें और अपनी ईमेल आईडी लिखें, और नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके जो भी नाम है वो आ जाता है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाती है। और फिर आपको नीचे कंटिन्यू टू स्टेप 2, यानी कि जिसमें आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखना है कि आप यहाँ पर एक सैलरीड पर्सन है क्या, या फिर आप यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन है क्या, या फिर आप यहाँ पर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है क्या। तो अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर सैलरीड चूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई बिजनेसमैन वगैरह हो, या फिर आप यहाँ पर अपना कोई घर की शॉप वगैरह है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर सकते हो। और फिर नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम लिखना है, यानी कि जहाँ पर भी आप काम करते हो। अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पर किस कैटेगरी में हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर किस तरह की आपकी शॉप वगैरह है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपके यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या कंपनी का नेम है, कि अगर आप यहाँ पर सैलरीड है तो वो आ जाएगा। यानी कि जो भी आपने अब तक यहाँ पर डिटेल्स फिल की थी ना, वही सब कुछ यहाँ पर आ जाती हैं। तो सिंपल सा अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 3 के लिए अप्लाई करना है, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर
यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा। तो सिंपल सा हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो केवाईसी कंप्लीट करनी है वो यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू करनी है। यानी कि डिजी लॉकर के थ्रू आप यहाँ पर आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकते हैं और बाकी किसी डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए नीचे सिंपल सा हम स्क्रॉल करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर लिखने हैं, जो भी आपका आधार कार्ड के नंबर है। फिर यहाँ पर कैप्चा देखने को मिल जाएगा, उस कैप्चे को आपको यहाँ पर फिल आउट करना है और फिर सिंपल सा नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू जो भी आधार कार्ड में नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ ही नीचे आपको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर करंट एड्रेस है वो आपको दिख जाएगा, आपका जो पिन कोड है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो जो कि आपके यहाँ पर आधार कार्ड में होगा ना, वो सभी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और सिंपल सा हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी एड्रेस है, जो पिन कोड है, वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सा कंटिन्यू और कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम लिखनी है। एनुअल इनकम लिखने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स हैंगे वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आपका कोई सैलरीड अकाउंट है तो उसकी आप यहाँ पर लास्ट 6 मंथ की यहाँ पर आप बैंक की स्टेटमेंट डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो भी आपका एक्टिव बैंक अकाउंट है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, उसकी किसी भी चेकबुक को। और फिर उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। और इसे बन जाने के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद जो भी आपका एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके यहाँ पर घर पर पोस्ट कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।